उसको पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो संख्याएं 26 दी गई है और 156 दी गई है, इन दोनों का लासा यानी एलसीएम, लासा को क्या कहते हैं, एलसीएम, ये दिया है 156। तो आपको बताना है इनका मासा, मासा माने एलसीएम बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल एलसीएम एचसीएफ का आ जाए, आपको केवल 26 और 156 दोनों का गुणा कर लेना है, बराबर लिख देना है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, 56 बराबर एचसीएफ निकालना है, ऐसे लिख लो। एलसीएम कितना लिख देना है, 100। तो देख रहे हैं दोनों तरफ 156 है, कट गया। एचसीएफ आ गया कितना, 26। तो पहले का हमारा जो आंसर बन रहा है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका है 14, 35। तो देखिए 14 और 35, क्या ये 7 से कट रहे हैं दोनों, 7 दूनी 14। तो ऐसी संख्याएं शाहबाज नहीं हो सकती हैं जो किसी दूसरी संख्या से कट जाए, यानी कि एक और अपने को छोड़ करके किसी दूसरे से कट जाए। जैसे ये 14 से कटेगा ही कटेगा, ये 35 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन 1 से तो कटेगा ही कटेगा, उसके बावजूद 7 से भी कट रहा है। तो 1 से कटना चाहिए और अपने आप से, और किसी संख्या से ना कटे, वही कहलाएगा शाहबाज। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका बी ऑप्शन लिखा है 18, 25। अब इसको जा देखो, 18 तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 25 जो है वो 5 से कटेगा। तो 2 का 25 से कोई, 5 से कोई लेना देना नहीं, यानी ये 18 अलग कट रहा है और 25 ये ऐसी कोई संख्या से नहीं दोनों कट रहे हैं जो एक समान। तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। सी में देखिए, सी में लिखा हुआ है 31, 93। तो ये तो सीधे दिख रहा है कि 31 से कट जाएगा, 31 से 93, तो ये हो ही नहीं सकता। और चौथा लिखा है 32, 62। तो 32 भी 2 से कट जाएगा, 62 भी 2 से कट जाएगा। तो केवल आपका 18 और 25 ही ऐसा है जो अपने से कट रहा है और एक से कट रहा है, एक दूसरे से नहीं कट रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ऐसे लिख दिया 5, 0 तथा -12, 0 इनके बीच की दूरी। ठीक, इनके बीच की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए आपके पास सूत्र भी मौजूद है, आप चाहें तो सूत्र लगाएं, या एक तरीका और है, आपको याद रखना है पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक, इसमें क्या होता है, अगर कहीं संख्या में 3 और 4 लिखा है तो उसका पाइथागोरियन त्रिक कितना होगा, 5 होगा। ये पहला वाला हो गया। दूसरा, अगर दूसरा पाइथागोरियन त्रिक जैसे 6 लिखा है, 8 लिखा है, तो इसका पाइथागोरियन कितना बनेगा, 10। और तीसरा, अगर तुम्हारा 5 लिखा है, 12 लिखा है, तो इसका पाइथागोरियन त्रिक 13। दूरी का फार्मूला लगाइए, दूरी को डी से लिखेंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। मान रख दो, ये तुम्हारा क्या है, x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 का मान आप देख रहे हैं -12 और -x1 का मान 5, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। y2 भी 0 है और y1 भी 0।
0 है, -12 और -5 होता है कितना? 12 और 5 17 बन जाएंगे ना। तो -17 का होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी कितनी? माइनस का तो खत्म हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा 17। इसका जो आंसर बनेगा वो 17 बनेगा। आपको इस 4 नंबर में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7। जब भी ये छोटी संख्या तो ये एलसीएम निकालना है, और जब कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ निकालना है। दो बातें याद रखिए, छोटी से छोटी में एलसीएम और बड़ी से बड़ी में एचसीएफ। तो संख्याएं हैं तुम्हारे पास 35, 56 और 91, और कह रहा है कि शेषफल 7 बच जाए। यानी जब तुम ऐसी संख्या छोटी से छोटी ढूंढो जिसको 35 से 56 से 91 से जब भी भाग किया जाए तो कितना शेषफल बचे? 7। तो छोटी छोटी संख्या कहे आपको तुरंत निकाल लेना है उसका एलसीएम। तो ये हो गया 7 से काटिए, 7 बचे 35, 7 8 56 और 13 सत्ते 5 से काट लीजिए, 5 का 5, 8 को ऐसे लिख दो, 13 को ऐसे लिख दो। 8 को काटना है 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 13 बच जाएगा। फिर किससे काट दे? 13 से काट दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आएगा? 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। अब इसको गुणा करना है, कैसे करेंगे? 7 बचे 35 दुना 70 दुना 140, 140 दुना 280, 280 का जब 13 में गुणा कराओगे तो 280 का 0 देखो तो 13 0 0, 8 बच गया, 13 8 104, 10 बच गया, और 13 दुना 26 और 10 36। तो कितना आएगा? एलसीएम तो आ गया 3640, लेकिन ये कह रहे हैं शेषफल कितना बचना चाहिए? 7। तो संख्या तुम्हारी कैसे बनेगी? ये 3640 जो एलसीएम आया है उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 3647। सी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए आप। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताना। तो याद रखिए कि जब भी योगफल बताना हो तो आप जो है, योगफल माने जोड़ होता है, तो गुणज का मतलब कि उसके मल्टीपल लिख देने, यानी 8 का पहाड़ा लिख देना। तो 8 होगा 16, 24 और 32, ऐसे बहुत दूर तक जाएगा। कितनी बार लिखना है? तो 1 2 3 4, बहुत सारे, इसे 15 तक लिखना। तो आप देख रहे हैं कि जब 15 तक आप लिखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन के निकल आएगी। तो ऐसी संख्याओं को छोटा हल करने के लिए समांतर श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी की पता कैसे होती है? आप देखिए कि दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है, क्या वो ही अगली दो संख्या के बीच में अंतर है, फिर वही अगली दो संख्या। तो देखिए 16 और 8 में कितने का अंतर? 8 का। 24 और 16 में 8 का। 32 और 24 में 8 का। तो जब अंतर बराबर मिलता जाए तो आप उसको समांतर श्रेणी समझिए। तो समांतर श्रेणी यह एक कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो इसमें सबसे पहले लिख देना है प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। वो कितना है? 8। और फिर लिखते हैं सर्वांतर।
सर्वांतर को डी से लिखा जाता है। सर्वांतर का मतलब कि दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? दूसरे में पहले वाले को घटा करके। तो वो कितना निकला? 8। अब कितने पद हैं? 15 तक ही तो लिखना है। और आपको बताना क्या है? गुणजों का योगफल यानी यश 15 बताना है। योग को यश से लिखते हैं, अंग्रेजी में सम कहा जाता है। सम को किससे लिखना है? कई संख्या का सम लिखना है, 15 का। तो आपके पास सूत्र होता है n संख्या के जोड़ने का। वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला है n पदों को जोड़ने का, ठीक। तो n के जगह कितना दिया हुआ है? 15/2 और 2 × a कितना दिया हुआ है? 8 प्लस n कितना दिया हुआ है? 15 - 1 × d कितना दिया है? 8। तो 15/2 2 8 16 प्लस 15 में 1 घटा दो 14 × 8। अब बताइए 15/2 16 प्लस 14 8 कितना होता है? 112, ठीक है। तो 15/2 गुणे 16 और 112 जोड़ेंगे 128। 2 से काट देंगे कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64। तो Sn बराबर Sn का मान आ जाएगा कितना हमारे पास? 15 × 64। तो इसका जब आप गुणा कराएंगे 15 चौके 60, 15 छक्का 90 और 6, तो हमारा बन जाएगा 960। यानी ऐसे पदों का योगफल कितना होगा? 960। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + 2x - p = 0 का एक मूल। अब मूल, इसमें 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा आपको दिया हुआ है -2, तो बताना है p का मान। तो आपको जब भी एक मूल दिया हो और किसी का मान पूछे तो केवल वो मूल का मान x के जगह रख देना है। तो अल्फा बराबर -2 समीकरण में रखने पर, ठीक, क्या मिलेगा? x के जगह क्या रख देना है? -2 का, और आगे क्या लगा है? स्क्वायर प्लस 2 × x के जगह -2 - p बराबर 0। -p को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? +p। और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब प्लस माइनस 2 दूनी, तो p बराबर 4 में 4 घटा दो 0। तो इसका तुम्हारा जो ऑप्शन बन रहा है वो ए पार्ट बन रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है बेटा x अक्ष पर स्थित, कहां पर? ये हो गया x अक्ष हमारा। यहाँ पे कोई क्या स्थित है? पॉइंट है, मान लो उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इस पर जो स्थित बिंदु है वो 2 बिंदुओं 5, -2 और -3, कहाँ से? 5, -2 और 3, -3, 2 यहाँ से बराबर दूरी पर। तो देखिए इसमें x का मान प्लस है और y का मान, तो x प्लस किधर होता है? दाएं तरफ, और -y कहाँ होता है? नीचे। तो ये जो पॉइंट तुम्हारा मिलेगा ये चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं मूल बिंदु मान लूं, ये O क्या है तुम्हारा? मूल बिंदु, जहां दोनों अक्ष काटते हैं एक दूसरे को, y अक्ष और x अक्ष काटते हैं जहां एक दूसरे को,
उसको कहते हैं क्या, मूल बिंदु। तो वो पॉइंट जो तुम्हें ज्ञात करना है P, वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इन पॉइंटों से बराबर दूरी पर है। तो पहले ये पॉइंट देखो है कहाँ, 5, -2, 5, -2। तो 5 तो प्लस में है, तो 5 यहाँ कहीं मान लीजिए, ठीक। और -2 को ये -1 मान ले, और ये कितना मान ले, -2। तो ये दोनों जाकर के जहां मिलेंगे वहीं पे ये आपका A पॉइंट बनेगा। तो A पॉइंट यहाँ बन गया कितना, 5, अब दूसरा देखिए क्या लिखा है, -3, 2। तो -3, 2 का मतलब क्या, x का मान माइनस और y का मान प्लस। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला तो माइनस, तो x इधर होता है, तो -1, -2, -3, और y कितना है, प्लस का 2 है, तो ये 1 और ये 2, इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट मिला यही आपका B पॉइंट है, कौन सा, -3, तो कह रहा है ये जो पॉइंट है इससे जितनी दूरी पर है इससे भी उतनी ही दूरी पर है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो जरा देख के बताओ, अगर ये दोनों दूरियां बराबर है, ये दूरी इस दूरी के क्या है, बराबर है, मतलब इसका जो x का इतना मान होगा इतने के बराबर होना चाहिए। तो इसका जो ये दोनों मान जब आप बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए x का मान इधर कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक -3 है। तो इस पूरे हिस्से को 2 टुकड़ों में आपको बांटना पड़ेगा, तभी तो कहेंगे कि ये बराबर हो पाए। आपके पास पूरी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, तो इसको आपको अगर बराबर हिस्सों में बांटना है तो 2 भाग करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x का जब मान लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो x का मान है वो लिख लो, कौन सा, -3, और इसका जो x का मान है A का वो कितना है, इनको जोड़ करके आधा कर दो, यानी कि पूरी दूरी निकाले और 2 भाग में बांट दिए, तभी तो बराबर मान मिलेगा। तो ये आएगा 5 में 3 घटाओ कितना आएगा, 2, और नीचे 2, 2 51, तो x बराबर कितना आ गया, 1। ऐसे ही y वाला देखिए, y वाला, तो y वाले में देखिए ये ऊपर का मान है और ये नीचे का मान है। तो यहाँ भी कह रहा है कि जब बराबर है तो बराबर भाग में होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर वाले में देखिए A वाले में -2 है और B वाले में +2 है ना, B वाले में +2 है और नीचे कितना, 2। तो -2 में जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0/2, और 0/2 0। तो क्या आएगा, जो तुम्हें P निकालना था उसका मान आ गया 1,0। ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखा है समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0। इसमें पूछ लिया है आपसे मूलों की प्रकृति, क्या बताना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए विविधकर निकालेंगे। जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछी जाए तो आप क्या निकालेंगे, विविधकर। वो d होता है, फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब इसमें A तुम्हारा ये है, B ये है, C ये है। तो यही मान निकाल लेते हैं, b² - 4ac।
जरा बताइए, b के जगह कितना लिखा हुआ है? -5 और उस पे क्या लगा है? -4 गुणे a कितना लिखा है? 2 लिखा है और c कितना लिखा है? 4। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणे 5 और -4 दूनी 8 चौके 32। अब 32 में 25 घटाइए तो कितना आया? 7। यानी जो d है आपका, अगर वो d का मान 0 से कम आ जाए, ये 0 से कम है कि ज्यादा? माइनस लगा, कम है। d का मान अगर 0 से कम आ जाए तो उसके मूल काल्पनिक या आभासी हो जाते हैं। तो चूंकि d का मान 0 से कम है, इसलिए मूल काल्पनिक। कैसे हैं? काल्पनिक। ठीक है। और अगर यही तुम्हारा d का मान, यदि अगर यही d का मान क्या हो? 0 से ज्यादा होता, तब तुम्हारे मूल जो होते, मूल असमान व वास्तविक। कब ऐसा होता? जब d का मान 0 से ज्यादा हो। और यदि अगर d का मान क्या हो जाता? 0, तब मूल क्या हो जाते? मूल समान हो जाते और वास्तविक हो जाते। ये तीनों तरीके का सवाल आ सकता है। हो सकता है अभी अगला आ जाए कि जिसमें d का मान 0 आ जाए, तब मूल क्या हो जाएंगे? समान और वास्तविक। d का मान हो सकता है ये -7 है, अगला जो आ जाए इस बार +7 आ जाए उसमें, तो उसमें मूल क्या होंगे? असमान और। जब 0 से छोटा होगा तब क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 9 नंबर। इसमें कहा है कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? 2 त्रिभुजों की समरूपता, यानी कब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसके लिए 2 पॉइंट हैं, याद कर लीजिए। पहला पॉइंट, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर हो। दूसरा पॉइंट, संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन इनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा ऑप्शन इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो दोनों सही है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों।